खास करके कंट्रोलर महोदया जो हैं अपनी मर्जी से काम कर रही हैं और कुलपति जी से उनका सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। पहली मांग यह है कि 2024 अप्रैल के बाद जितने लोग रिटायर हुए हैं सबकी पूर्ण पेंशन दी जाए, कि जिनको आज तक 1 साल होने के बाद भी 1 रुपया पेंशन का नहीं मिला है उनको जल्दी से जल्दी पूर्ण पेंशन दी जाए। जिन्होंने कृषि की आधारशिला रखी है प्रदेश में, जिन्होंने एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय को इस ऊंचाई तक ले गए थे कि हम भारत में 8वें नंबर पे थे, वे 85-80 साल के शिक्षक। तीसरा ये कि हम लोगों की ग्रेजुटी 20 लाख रुपए सबको मिल रहे हैं, वो 1-2 साल से विश्वविद्यालय अपने पास रखे हुए हैं, हम लोग को नहीं दे रहे हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर्स के पेंशन का मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार 15 दिन से ये जो तमाम प्रोफेसर्स हैं वो धरने पे बैठे हैं और आज इनके धरना का ये 16वां दिन है। क्या ऐसी मजबूरी आ पड़ी है जो ये यहाँ पर इतने सालों की सेवा देने के बाद आज टेंट गड़ाकर नीचे धरना देने को मजबूर है? इनसे जानेंगे, जैसे बताएंगे क्या ऐसे कारण है जो आप लोग इतने दिनों से धरना दे रहे हैं। हाँ, मेरा नाम NK चौबे है, मैं पेंशनर शिक्षक संघ का अध्यक्ष हूँ और हम लोगों की मुख्य रूप से 3 मांगें हैं, केवल, ज़्यादा नहीं है। उसको हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को उसकी कॉपी 15 दिन पहले दे दी थी। पहली मांग यह है कि 2024 अप्रैल के बाद जितने लोग रिटायर हुए हैं सबकी पूर्ण पेंशन दी जाए, पहला हमारा मुद्दा है। दूसरा ये है कि जिनको आज तक 1 साल होने के बाद भी 1 रुपया पेंशन का नहीं मिला है उनको जल्दी से जल्दी पूर्ण पेंशन दी जाए। तीसरा ये कि हम लोगों की ग्रेजुटी 20 लाख रुपए सबको मिल रहे हैं, वो 1-2 साल से विश्वविद्यालय अपने पास रखे हुए हैं, हम लोग को नहीं दे रहे हैं। तीसरा मुद्दा हमारा जो मुख्य रूप से है कि जो DR जिसको महंगाई राहत कहते हैं, जो शासन जो तारीख निर्धारित करता है उस तारीख के बाद ये अपने मन से कोई नई तारीख बना देते हैं और उस तारीख से हम लोगों को देते हैं, जो कि विश्वविद्यालय के या शासन के नियमों की अवहेलना है या ये अपनी मनमर्जी से इसका सब काम, खास करके कंट्रोलर महोदया जो हैं अपनी मर्जी से काम कर रही हैं और कुलपति जी से उनका सहयोग भी प्राप्त हो रहा है। सर, मैं देख पा रही हूँ कि इस धरना में कई ऐसे उम्रदराज लोग भी शामिल हैं जिन्होंने विश्वविद्यालय को अपनी कई सालों तक सेवा दी है। क्या कुछ दिक्कतें, कई तरीके की दिक्कतें भी आ रही होंगी? नहीं, असल में क्या है कि हम लोगों की वित्त मंत्रालय से भी बातचीत हुई है और उसमें उन्होंने रजिस्ट्रार महोदय और कंट्रोलर मैडम को भी बुलाया था और उसमें पूरी चर्चा हुई है और उन्होंने कहा है कि इनकी जो जायज़ मांगे हैं उनको तुरंत पूरा करें और वास्तव में ये तुरंत होना भी चाहिए और मेरे ख्याल से जल्दी होना चाहिए, क्यों अभी ये कुलपति और इनके ऊपर ही है सारा कुछ करना। जी, कई बार भरी धूप और बारिश में भी आप लोग घंटों यहाँ पर बैठे हुए हैं, कई सीनियर सिटीजन्स भी हैं, क्या कुछ दिक्कतें हैं उसके बारे में बताएंगे? दिक्कतें तो हैं ही। कभी ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब से विश्वविद्यालय बना है कि हमको अपनी पेंशन के लिए बैठना पड़ रहा है। उससे पहले तक कभी भी पेंशन के लिए ऐसी स्थिति नहीं बनी थी, 2-3 महीने में सारे केस सॉल्व हो जाते थे, पर अब ऐसा हो रहा है कि 2 साल से निष्क्रियता के कारण ये सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, जो कि सार्थक नहीं है, किसी भी तरीके से सही नहीं है, गलत हैं और वो पूर्ण होने चाहिए, तुरंत पूर्ण होना चाहिए। सर, जैसे कि मुझे जानकारी मिली, लाइफ टाइम अचीवर्स अवार्ड वाले जो कुछ प्रोफेसर हैं वो भी इसमें बैठे हुए हैं, जिन्हें अपना खाना छोड़कर यहाँ पर धरने पे बैठना पड़ रहा है। देखिए, मैं बहुत ही दुख के साथ ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन का एक प्रशासनिक का चेहरा होता है और एक मानवीय चेहरा जो शासन में होना चाहिए। प्रशासनिक बातें हमारे अध्यक्ष महोदय ने कही, लेकिन मानवीय चेहरा इतना निकृष्ट स्तर पे चला गया, मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि 15-16 दिन से हमको जो पढ़ाया, जो 80, 85, 90 साल के शिक्षक जिन्होंने कृषि की आधारशिला रखी है प्रदेश में, जिन्होंने एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय को इस ऊंचाई तक ले गए थे कि हम भारत में 8वें नंबर पे थे, वे 85-80 साल के शिक्षक हमारे बीच में आकर पूरा दिन भर बैठते हैं, चाहे बारिश हो चाहे गर्मी हो। आज तो मौसम अच्छा है और हम सब दोपहर का भोजन स्किप करते हैं। ये कुलपति जी और प्रशासन की जानकारी में है और हम इनको बार बार अनुरोध करते हैं कि सर आप लोग घर जाइए, मगर वो इतने डिटरमिन्ड हैं और उन्हीं का आशीर्वाद है कि हमको भी शक्ति मिलती है। वो हमारे साथ ही वही समोसे का खाना करते हैं। मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा, हमारे कई प्रोफेसर ऐसे हैं जिनको बहुत गंभीर बीमारियाँ हैं। एक प्रोफेसर साहब को चक्कर भी आ गया था। एक प्रोफेसर साहब जो 86 वर्ष के, शुगर का मशीन साथ में लेके चलते हैं। हमारे MN साहब एक प्रोफेसर हैं, वो छड़ी के भरोसे आते हैं। तो ये दिक्कतें इतनी ज़्यादा हैं कि हमें अपमान बहुत ज़्यादा महसूस कराया जा रहा है
और इससे हम सब बहुत आक्रोशित हैं। देखिए पेंशन है वो तो हमारा अधिकार है, मिलना चाहिए, लेकिन इस 15 दिनों में हमको ये महसूस कराया गया कि इतनी सेवाएं, मैं अपनी बात नहीं कहूँगा, मैं भी रिटायर्ड हूँ, लेकिन जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया इस विश्वविद्यालय को बनाने में, उसको प्रशासन ने बुरी तरह से इग्नोर करके किनारे बिठा के रखा है। वो देख रहे हैं, देखने के बाद भी उनकी तरफ से कोई हमें देखने नहीं मिलता। बाकी मांगों के बारे में जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, बहुत छोटी छोटी मूल भात मानवाधिकार की मांगे हैं। मैंने 40 साल नौकरी की, 35 साल नौकरी की, किसी ने मुझे पेंशन मिलना चाहिए, बस इतनी सी मांग है मैडम। ठीक है, 15 दिनों में क्या प्रशासन की तरफ से कोई आप लोगों की चर्चा हुई, कोई खास बातचीत हुई होगी, क्या आप लोगों को आश्वासन मिल रहा है? 15 दिनों में कुछ बातें हुई हैं, अध्यक्ष महोदय उसके बारे में बताए होंगे। एक बार शुरू में जब हमारा 7वां 8वां दिन था तो कुल सचिव और उप लेखा नियंत्रक और संचालक अनुसंधान यहाँ तक आए थे, इन्होंने बात की हमसे। उसके बाद हम लोगों को बुलाया गया, लेकिन ज़्यादा एफर्ट्स हमारी तरफ से है। हमारे जो पदाधिकारी गण हैं पूरे कागज़ लेके मंत्रालय में, वित्त सचिव, वित्त मंत्री और मंत्रालय तक हमें दौड़ना पड़ रहा है, जो कि प्रशासन को जाना चाहिए। भाई हमने नौकरी की और पेंशन हमारा हक है, तो एक एक चीज़ को, कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमारा संघ ही प्रशासन तक जा रहा है। तो हमारे सचिव महोदय जो वित्त सचिव वगैरह, उनके पास हमने सारी कागजात दी हैं। प्रशासन की तरफ से मैं एक शब्द में जिसको बोलते हैं कि रवैया ढुलमुल ही है, हमें अभी तक कंक्रीट कुछ जानने को नहीं मिला है। जी, एक तरफ जेनजीज का जो प्रदर्शन चलता है, धरना चलता है, जो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन जाता है, और एक तरफ आप लोगों का जो धरना है काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग कर रहे हैं, क्या लगता है प्रशासन तक आवाज़ पहुंच पाएगी? मैडम, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग लगातार 1 साल से माननीय कुलपति जी, कंट्रोलर मनीषा नाग और उसके पहले अग्रवाल साहब से लगातार सतत प्रयास करते रहे। मंत्रालय, मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, गवर्नर, इन्हीं सब को ज्ञापन देते रहे, मिलने की कोशिश करते रहे। कुछ लोगों से मिले भी, किंतु हमारी बात कहीं नहीं सुनी गई। अंत में हम सब ने निर्णय लिया कि अब कुछ नहीं होना है। 2 ही साधन बचे हैं, एक तो धरना पे बैठना और दूसरा कोर्ट जाना। तो धरना पे हम लोग करीब 15-16 दिन से बैठे हुए हैं, और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अपने तरीके से संज्ञान नहीं ले रहा जो उनको लेना चाहिए। कंट्रोलर अलग जाते हैं, कुलपति अलग जाते हैं, कुछ वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ कंट्रोलर पालन करती। इवन अभी तक कंट्रोलर मैडम ने एक भी जगह ऐसी जगह साइन नहीं किया जो पेंशनर्स के हित में हो। शायद आज किए हों तो हमको नहीं पता। जी, आगे क्या सोचा है आप लोगों ने? इसके अलावा एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, ये धरना मतलब इतने वयोवृद्ध लोग, सब वरिष्ठ नागरिक तो सभी हैं, किंतु 90 साल का जो रिटायर्ड प्रोफेसर यहाँ बैठा, वो इसलिए नहीं बैठा कि यहाँ हमारी पेंशन नहीं मिली, वो इसलिए भी बैठा है कि ये विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 के तहत संचालित होता है। उस अधिनियम में लिखा हुआ है कि अध्यापक कौन है। अध्यापक मीन्स प्रोफेसर, अध्यापक मीन्स वैज्ञानिक, अध्यापक मीन्स विस्तार कार्यकर्ता। इस विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस परिभाषा को भी झूठा सहला दिया जिस पे ये चला रहे हैं शासन को। कंट्रोलर महोदय ने इवन ऑडिट भी इस पे आपत्ति कर दिया। तो लोग 65 साल में एक तरफ रिटायर कर रहा विश्वविद्यालय प्रशासन, और ऑडिट और कंट्रोलर 62 साल में टेम्परेरी पेंशन दे रहे। ये तो अति से भी ज़्यादा है ना कि हम अपने जो परिनियम जिससे विश्वविद्यालय चल रहा उसी की मजाक उड़ा दें। ठीक है, आगे क्या सोचा है आप लोग? लगातार 15 दिन हो चुका है, अब 16वां दिन है, क्या ये जो धरना है और कोई बड़ा लेवल लेने वाला है? हमारे वरिष्ठ जन और हमारे साथियों का स्पष्ट विश्वविद्यालय से निवेदन है कि वो हमारी जो मांगे हैं, पेंशन दे दें, महंगाई राहत दे दें और एरियर दे दें। हम उसी दिन हड़ताल ख़त्म कर देंगे। किंतु हम 2 बार इनसे प्रशासन से चर्चा करके धोखा खा चुके हैं। प्रशासन से बैठक हुई, शाम को ये हुआ कि हम कल पूरा कर देंगे, कल पूरा नहीं हुआ। ऐसा हम 2 बार देख चुके हैं। तो सभी लोगों का कहना ये है कि जब मूर्त रूप में आएगा, हमारी पेंशन हमारे अकाउंट में आ जाएगी, हम धरना ख़त्म कर देंगे। हमारा महंगाई राहत हमारे अकाउंट में आ जाएगा, हम धरना ख़त्म कर देंगे। एरियर जो लंबित हैं 7वें वेतनमान के, उन पे कार्रवाई शुरू हो जाएगी, हम धरना ख़त्म कर देंगे। ये हमारी प्रशासन से मांग है, और जब तक ये नहीं होगा, हम चाहे 15 अगस्त हो, चाहे कुछ भी हो, यहीं बैठे रहेंगे। हाँ, IGKV के रिटायर्ड प्रोफेसर्स, पेंशनर्स 27 जुलाई से लगातार अपनी मांगों को लेके हड़ताल पे हैं,
भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ इसका समर्थन करता है। मैं प्रवीण कुमार त्रिवेदी, महामंत्री, प्रदेश भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ। विगत दिनों यहाँ कुल सचिव और लेखा नियंत्रक से चर्चा हुई। लेखा नियंत्रक जिनका काम केवल लेखा के प्रकरणों को देखना है, वो स्थापना के नियमों की आड़ लेकर पेंशनरों के प्रकरणों में अनावश्यक आपत्तियां दर्ज कर रही हैं, जिसके संबंध में उन्हें बताया गया कि उनका काम पेंशन के स्थापना के नियमों पर काम करना नहीं है। वे लेखा नियंत्रक की हैसियत से अपने जो कैलकुलेशन है उसको चेक करके पेंशन प्रकरण निपटारे का काम करें। डीआर के संबंध में बहुत लंबे समय तक यहाँ के प्रकरण लंबित रखे जाते हैं, जिसके संबंध में उन्होंने आश्वासन दिया कि वो शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे। उनके पास ये था कि हमारे पास वित्त की समस्या रहती है, वित्तीय व्यवस्था को लेके कभी भी डीआर देना पेंशनरों का नहीं रोका जा सकता। ये पेंशनरों का संवैधानिक अधिकार होता है। शिक्षकों के रिटायरमेंट उम्र 62 वर्ष 65 वर्ष को लेकर यहाँ पे बहुत बड़ा विवाद और कन्फ्यूज़न है नहीं, मगर अधिकारियों द्वारा जानबूझ के उसको निर्मित किया गया है, क्योंकि जो नियम हैं वो शासन के लागू होते हैं और शासन ने यदि एक बार लिख दिया तो उन नियमों में इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार किसी को नहीं होता है। यहाँ के अधिकारी उन नियमों में इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, जिसके कारण अनावश्यक प्रकरणों में विलम्ब हो रहा है। हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स जिनके पढ़ाए छात्र आज इस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, ये बहुत खेद और शर्मनाक विषय है कि उनके अपने शिक्षकों का सम्मान ही वो नहीं कर पा रहे हैं। पेंशनरों का सम्मान करना सरकार का दायित्व है, हम सभी का दायित्व है। हम इनकी मांगों का पुरजोर समर्थन करते हैं। इनसे विगत चर्चा में इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम सप्ताह भर में सारे प्रकरणों का निराकरण करेंगे। आज हम उसी परिप्रेक्ष्य में कुल सचिव, कुलपति और लेखा नियंत्रक से पुनः संपर्क करने आए हैं। देखें वे क्या किए हैं। धन्यवाद। तो देखिए, ये विश्वविद्यालय की वो तमाम रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं जो लगातार 15 दिनों से प्रशासनिक भवन के ठीक सामने धरना देने को मजबूर है। इनका साफ ये कहना है कि कई सालों तक विश्वविद्यालय को इन्होंने अपनी सेवा दी, आधारशिला रखी, और इसके बावजूद भी आज स्थिति ये है कि ये लोग यहाँ पर धरना देने को मजबूर है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब प्रशासन इनकी सूध लेता है और कब इनकी मांगें पूरी की जाती है। कैमरा पर्सन योगेन मिश्रा के साथ प्राची पांडे, IVS24 रायपुर।